तो गाइस यार मतलब आप लोग जान के ही मानोगे ये बात कि मेरे यूट्यूबर बनने के पीछे का रीजन क्या था, मैंने कैसे यूट्यूब स्टार्ट किया। तो गाइस यार मैं सच बताऊं तो मैंने आज तक ये सारी बातें अपने मम्मी और मेरे पापा से भी शेयर नहीं करी। मतलब मेरी लाइफ के इतने ज़्यादा बुरे दिन थे ना यार, वो मतलब इतने ज़्यादा घटिया दिन। मतलब मैं अपने लाइफ में अगर वो दिन याद करता हूँ, अगर आज भी, तो मेरे पैर कंप कपाने लग जाते हैं गाइस, ठीक है ना। मतलब इतनी ज़्यादा बुरी सिचुएशन थी ना मेरे सर पे कि मतलब मेरे को यूट्यूब का ट्रैक मैं कभी लाइफ में नहीं सोचा कि मैं यूट्यूबर बनूंगा या फिर मेरे को ये सब करना है, ठीक है, कभी नहीं सोचा। लेकिन ऐसे वो 2 मंथ आए थे ना कि उन मंथ्स में मेरे को यूट्यूब का ट्रैक पकड़ लिया था मैंने। और गाइस क्या थे वो दिन, वो आज मैं आप लोग को बताऊंगा। एंड क्या ऐसी सिचुएशन थी कि मैं यूट्यूब पे आ चुका था, ठीक है ना गाइस। लेकिन आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई है कि ये सारी बातें कभी भी मैं किसी से भी शेयर करूं, क्योंकि ये बात जो है किसी को भी मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं बताई है गाइस, ठीक है ना। बट गाइस इतने ज्यादा कमेंट सेक्शन, मतलब आप मेरी इंस्टाग्राम पे, आप मेरी कमेंट सेक्शन में हर जगह एक ही बात लिखते हो कि आपने 100K पे प्रॉमिस किया, आपने 1 मिलियन पे प्रॉमिस किया, आपने 2 मिलियन पे प्रॉमिस किया कि आप ये चीज बताओगे हमको कि आप यूट्यूबर कैसे बने थे हमारा भाई, ठीक है ना। इसके बाद मैं इस टॉपिक पे कभी भी कोई जिक्र नहीं करूंगा। और प्लीज आप लोग से भी रिक्वेस्ट है मेरी कि ये टॉपिक कभी भी मेरी लाइफ में मेरे सामने कभी भी वापस रिपीट मत करना। आपने सुन लिया, आप अपने मन में रखना ये टॉपिक, कभी भी मेरे सामने आके ये मत बोला हमारा भाई ये हुआ था या वो हुआ था, क्योंकि मैं डर जाता हूं वो सारे दिन याद करके आज भी। तो गाइस यार मैं आप लोग को बता देता हूं, यूट्यूब पे मेरे को सिर्फ इतना ही पता था कि सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग सुन सकते हैं, ठीक है। मैं इतना ही करता था यूट्यूब पे, मेरे को कोई नॉलेज नहीं था इन सब चीजों का, ठीक है ना। तो गाइस एक्चुअली सीन ऐसा हुआ था मेरे साथ कि गाइस मैं जॉब करता था जयपुर में एंड मेरी फैमिली मुझसे काफी ज्यादा दूर रहती थी, ठीक है। मैं अकेला रहता था। तो मैं गाइस उन लोग से मिलने मतलब 1 साल में एक बार या फिर 10 महीने में एक बार, मतलब फेस्टिवल कोई होता था तो जाता था। मतलब कुछ फेस्टिवल तो मेरे ऐसे निकल जाते थे, मतलब अकेले में निकल जाते थे, कभी सेलिब्रेट नहीं करता था ना उन लोग के साथ। कुछ फेस्टिवल मैं उन लोग के साथ सेलिब्रेट कर लिया करता था, ठीक है। और इन सब के पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ मेरी जॉब थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी जॉब मेरे हाथ से चली जाए या फिर मेरी सैलरी कटे, क्योंकि मेरी फैमिली कभी भी इतनी ज्यादा अफोर्डेबल नहीं थी। जैसे तैसे करके मेरे को जॉब मिल गई, ठीक है। एंड मैं अपनी जॉब कर रहा था अच्छा खासा, ठीक है। एंड प्राइवेट जॉब थी मेरी, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। मैं एक गेम डिजाइनर था, ओके। एंड अच्छा खासा यहाँ पे सब कुछ चल रहा था। मेरे को यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है। मीन्स मेरे को यूट्यूब पे इतना पता है कि मेरे को टाइम पास करना है तो मैं गाने सुनूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। इतना ही मेरे को पता है, इससे ज्यादा मेरे को यूट्यूब का कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। कैसे लाइव स्ट्रीम होता है, कैसे वीडियो डलता है, वीडियो डलने पे क्या पैसा आता है, क्या आता है, कुछ भी नहीं पता है मेरे को यूट्यूब का यहाँ पे, ठीक है ना। तो गाइस क्या सीन हुआ, अब सब कुछ ओके चल रहा था। एंड गाइस वहां से मेरे 1 मंथ स्टार्ट हो चुका है ऐसा कि मेरे को वहां पे सैलरी नहीं मिली, ठीक है। एंड जहां पे मेरे को सैलरी नहीं मिली तो मेरे को मतलब जैसे तैसे मैंने वो मंथ जो मेरी सेविंग थी थोड़ी बहुत, मैंने जैसे तैसे वो मंथ मैंने गुजार लिया, ठीक है। मेरा निकल गया वो मंथ जैसे तैसे करके, ओके। एंड उसके बाद जो है गाइस, उसके बाद अगले मंथ भी मेरे को सैलरी नहीं मिली। वहां पे अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकूं। मतलब मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं अपने जो है रूम से लेके मैं अपने ऑफिस तक जो है कैब या ऑटो या फिर जैसे भी मैं वहां तक जा सकूं, ठीक है। मैं वॉकिंग से जाना पड़ता था गाइस। इतना मतलब बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है मेरे को ये सब बताते हुए। आगे तुम सुनो यार, क्या बोलूं यार, आप लोग इतना फोर्स कर देते हो कि मैं कभी नहीं सोचा कि ये सब शेयर करूंगा, ठीक है। तो गाइस यार अब पैदल पैदल मैं जाता था यार इतनी दूर, ठीक है। एंड उस मंथ भी मैंने पूरे जॉब किया, ठीक है। मेरे को वहाँ पे उस मंथ भी सैलरी नहीं मिली, मीन्स उस मंथ भी सैलरी नहीं मिली। अब मेरे पास सेविंग भी खत्म, सब मेरा खत्म, ठीक है। अब मैं क्या करूँ यार, तुम ही बताओ। एक्चुअली अब खाने के लिए बंदे को कुछ तो चाहिएगा यार, चलो रूम रेंट देने के लिए चाहिएगा, चलो उसको मैं होल्ड पे भी डाल दूंगा 1 मंथ की, अंकल मैं 1 मंथ बाद आपको जो है रूम का किराया दे दूंगा, लेकिन मुझे खाने के लिए चाहिएगा भाई। वहाँ पे कोई मेरा वो सीन नहीं चलेगा ना, मेरे को चाहिएगा तो चाहिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बिना खाना खाए कोई भी मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि मेरे पास एक बिस्किट का पैकेट खरीदने का भी पैसे नहीं बचे हैं, ओके ना। ऐसी सिचुएशन आ गई। तो वहां पे गाइस एक सीनियर था मेरा, उसने मेरी कुछ दिन हेल्प कर दी, ठीक है। अब यार कोई कितनी हेल्प करेगा, अनजान सिटी, अनजान सब कुछ, ठीक है। और सीनियर, ठीक है, जितनी हेल्प करी, मतलब काफी हेल्पफुल बंदा था, उसने जितनी भी हेल्प करी मतलब बहुत ही अच्छा था वो मेरे लिए, ठीक है। मीन्स निकल गए मेरे कुछ दिन। देन उसके बाद भी मैंने सैलरी मांगी तो वहां पे भी मेरे को सैलरी नहीं दी गई। मतलब मेरे 2 मंथ जो है वो उसने, मेरे बॉस ने ऐसे ही मेरे निकाल दिए, ठीक है। अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मतलब जैसे तैसे कुछ दिन मैंने ऐसे ही निकाला है, ठीक है। कुछ दिन मैंने जैसे तैसे किसी के टिफिन से, किसी से के साथ बैठ के थोड़ा बहुत या फिर जैसे भी मैनेज करा, ठीक है। अब यार वो सब भी हट गया। अब मेरे को खुद को शर्म आने लग गई यार, उन लोग के साथ बैठ के खाना खा लेता हूँ। तो अभी
तक भी गाइस कोई यूट्यूब का कोई भी सीन स्टार्ट हुआ नहीं। गाइस यूट्यूब मुझे उस मोड़ पे मिला ना, मैं आप लोग को बताता हूँ कि गाइस अब सीन ऐसा हो गया कि अब मेरे को पैसा है नहीं, पैसे के मैनेज करना है। बॉस एकदम ढीठ हो गया है कि भाई उसके पास पैसा ही नहीं है, जैसे कि वो देगा ही नहीं मेरे को पैसा, ठीक है। मैंने उसे उम्मीदें छोड़ दी, जॉब भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि जॉब छोड़ दी तो अब तो मेरे बिल्कुल ही चांस चले गए कि मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को जॉब ढूंढनी तो वापस से 15 से 20 दिन या 1 महीना मेरा चला जाएगा इसी में। तो अब मैं जॉब भी नहीं, मतलब ऐसी कंडीशन में फंस गया। अब वहाँ पे गाइस एक बंदा ऐसा था जो मतलब वहाँ के साफ सफाई करता था, मतलब कभी भी लाइफ में नहीं सोचा था कि मतलब जो बंदा बेचारा खुद का जैसे तैसे करके अपना परिवार चला रहा, उस बंदे को मेरे को परेशान करना पड़ेगा, उस बंदे से मेरे को पैसा मांगना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमें पानी वानी की सप्लाई देता था एंड साफ सफाई करता था उस ऑफिस की सब कुछ, तो अब उस बंदे के पास गया, एक ही ऑप्शन बचा था वो मेरे पास, ठीक है ना। तो उसको बोला कि भाई यार देख ऐसी ऐसी सिचुएशन है एंड मैं मतलब बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन पे हूँ, मेरे को भूख लगी है, अगर थोड़े भी तेरे पास पैसे है, मेरे 2 से 4 दिन कट जाए, इतने पैसे भी है तो प्लीज़ दे दे, ठीक है। अब उसने मेरे को 100 रुपीज़ पकड़ा दिया उस टाइम। अब आप सोचो कि मैं 2 से 3 दिन कैसे मैनेज करूँ उन 100 रुपीज़ में। तो गाइस यार अब मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मेरे ऑफिस के बाहर एक ठेला लगता था गाइस, ठीक है ना। चल तो गाइस वहाँ पे 20 रुपीज़ जो है वो प्लेट मिला करती थी, ठीक है गाइस। तो अभी जो सीन है गाइस, अब मेरे पास वो एक ठेला ही ऑप्शन था, लेकिन गाइस मतलब मेरे को उससे पहले उसके बारे में कुछ नहीं पता था कि उसका टेस्ट कैसा, उसका कुछ भी। चलो यार देखो, जब भूख लगी होती है ना इंसान को, मैटर नहीं करता टेस्ट कैसा है, मैटर नहीं करता कुछ भी, क्योंकि जब भूख लगी होती है उसको अगर सूखी रोटी भी मिलेगी ना, मतलब एकदम मतलब 3 से 4 दिन पुरानी, तो वो भी उसको बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है ना। तो अब मेरे को खाना खाना था, मैं उस ठेले पे गया, ठीक है। तो अभी उस ठेले पे क्या सीन था गाइस कि एक्चुअली उसके जस्ट मतलब पूरा सामान जो है एकदम खुला बिखरा हुआ पड़ा है, ठीक है। सब्जी खुली पड़ी है, रोटी ऐसे ही पड़ी है, मीन्स कोई भी ऐसा सीन नहीं है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा बुरी सिचुएशन पे था। और इतनी ज़्यादा भीड़ रहती थी उस ठेले वाले के पास, एक बंदा इतना सब मैनेज करने में उसको बड़ी प्रॉब्लम होते थे। तो कभी कभी तो ऐसा होता था कि नंबर ही नहीं आता था, ठीक है। तो मैं ऐसे ही भूखा चला आता था क्योंकि लंच टाइम तो लिमिटेड होता था, खत्म हो जाता था, ठीक है। ये सब हो गया। देन यार वहाँ पे ठेले के जस्ट पीछे क्या होता था, एक नाली रहती थी, ठीक है, बड़ी सी चौड़ी सी, मतलब नाला गुजरता था, उसके पीछे मतलब कचरे वचरा ऐसे सामान, मतलब कचरा वचरा वो सब का जो वो होता ना, तो वो सब पड़ा रहता था। और पूरी उस ठेले पे जो है जो खुला सामान रहता था पूरी मक्खियों से भरा हुआ, मतलब मेरे को आज सोचता हूँ मेरे को घिन आती है, मेरे को मन करता है कि मैं उल्टी कर दूं वो सब। 2 से 3 दिन वहां पे मैनेज किए, ठीक है। अब यार ऐसा खाना खाया कि जिसकी मेरे को कभी हैबिट नहीं थी इन सब चीज़ों की, एंड मैंने वो सब किया। तो गाइस यार 2 से 3 दिन बाद मैं बीमार, एकदम ऐसी बुरी कंडीशन पे फंस गया था, मतलब एकदम गंदी तरीके से बीमार। तो वहाँ पे जो मेरे साथ वाले थे ना, उनको पता लगा कि तबीयत सच में इसकी बहुत ज़्यादा मतलब बिगड़ चुकी है, क्योंकि वो ऑफिस नहीं आ रहा है। अब मैं ऑफिस भी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो लोग आए, वो लोग मुझसे मिले, ठीक है। वो लोग उन लोगों ने जैसे तैसे मेरे को दवाई का थोड़ा सा मैनेज करके जो है मेरे को अरेंज करवाया। वहाँ पे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई, ठीक है। और वहाँ पे मैं हिम्मत तो हार चुका था। तो वहाँ पे गाइस यार क्या सीन हुआ, एक्चुअली मेरे ऑफिस में एक बंदा जो था वो यूट्यूब पे स्ट्रीम वगैरह सब देखा करता था। वो ज्ञान भाई की स्ट्रीम देखता था, वो एमजे स्नाइपर की स्ट्रीम देखता था। ये लोग जो है उस टाइम से स्ट्रीम करते थे, जब 2018 से, ठीक है गाइस। तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी और वहाँ से मेरे माइंड में एक चीज़ हुआ कि मुझे कुछ भी करके कुछ बड़ा करने का, ठीक है। तो मैंने ये सब चीज़ों के बारे में जानना स्टार्ट किया। वहाँ पे मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ठीक है, कि मेरे को ये सब कुछ करने का है, कैसे होता है, कुछ भी नहीं। मैंने खुद से जाना, सब कुछ मैंने सोचा, ठीक है। एंड गाइस मैं एक गेम डिजाइनर था, तो मेरे पास थोड़ा ठीक ठाक सा पीसी था कि मैं ये सब चीज़ें स्टार्ट कर सकूं। वहाँ से गाइस मेरे को कुछ भी नहीं पता था और मैंने स्टार्ट कर दिया था जैसे तैसे करके। यूट्यूब पे मेरा फर्स्ट स्टेप जो है वो आ चुका था, मीन्स 8 सितंबर को, ओके 2018 को गाइस, ठीक है। नॉलेज मेरे को जीरो, कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। ना मुझे टाइटल डालना आता है, ना मुझे वो करना आता, कुछ भी नहीं आता। जैसे तैसे तुक्के तक्के लगा के मैंने स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन गाइस सबसे बेस्ट मेरे लाइफ का जो मोमेंट था वो ये था कि मेरे को बंधु ने मतलब फर्स्ट दिन से सपोर्ट किया। मेरे को नहीं पता कि मेरे को क्या मेरे में इतना अच्छा लगा, तो बंधु ने फर्स्ट दिन से मेरे को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। मीन्स पहले दिन ही 4-5-6 की वॉचिंग आना स्टार्ट हो गई। मतलब वो 4-5-6 की वॉचिंग भी देखता था ना, तो दिल में इतनी खुशी होती थी कि हाँ भाई तू यहाँ पे कुछ कर सकता है। लेकिन गाइस सिचुएशन अभी भी वैसी थी, खाने का पैसा आज भी मेरे पास नहीं था, ठीक है, बिल्कुल भी। ये सब तो चल ही रहा था, सब कुछ चलते हुए गाइस वापस मैं बीमार पड़ गया
और इसी बीच मेरे घर वालों को पता लग गया, क्योंकि उन लोगों को भी मेरी सिचुएशन मेरे से बात करके पता लग ही जाएगी कि ये बीमार है। तो नेक्स्ट दिन ही क्या हुआ, इतनी मतलब मेरी मम्मी ने रात को इतनी मतलब मुझे बहुत डांटा, बहुत सुनाया। उन्होंने कह दिया हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए तेरा, कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को जॉब भी नहीं करवानी, तेरे को कुछ नहीं करवानी, तू सिर्फ और सिर्फ घर आ जा प्लीज। मैं नहीं गया फिर भी घर। तो नेक्स्ट दिन क्या हुआ, मतलब मैंने नहीं बोला कि मैं घर जाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन क्या हुआ कि मेरे भाई को जो है वो मेरी मम्मी ने भेज दिया, सीधा मेरे मम्मी पापा ने भेज दिया मेरे रूम पे, ठीक है, सीधा भेज दिया कि तू जा और उसको ले आ। सीधा मेरा भाई आया, मेरी कुछ भी नहीं सुनी, सीधा, मेरी हिम्मत भी नहीं थी इतनी कि मैं कुछ बोल पाऊँ या कुछ कर पाऊँ। उसने पूरा सामान मेरा पैक किया, तुरंत जो है मेरे को वहाँ से अपने मतलब मेरा जो होम टाउन था वहाँ ले आया, ठीक है। अब मैं वहाँ पे भी अभी तक मैं अपने घर वालों को नहीं बताया कि मेरी जॉब चली, मतलब जॉब से मेरे को जो है पैसा नहीं मिल रहा, मैं ये सारी सिचुएशन हैंडल कर रहा हूँ, मतलब मेरे को खाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है मेरे पास, दवाई का भी पैसा नहीं, मैं जैसे तैसे मैं दिन काट रहा हूँ, कुछ भी नहीं बताया। फिर मैं वापस से थोड़ा दिन का गैप के बाद मैंने वापस से यूट्यूब ढंग से प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया। लेकिन मेरे घर वालों को तब भी ऐसा लगता था कि ये अपने ऑफिस का काम करता है, ठीक है। अब मैं अलग बैठ के उसी रूम में जो मेरा गोडाउन था उसमें बैठ के मैं स्ट्रीम किया करता था अपने फ़ोन के इंटरनेट से। सोच रहे हो, फ़ोन के इंटरनेट से मैं स्ट्रीम किया करता था वहाँ पे। बस इतना मैं आप लोग का थैंकफुल हूँ कि यार आप लोगों ने वहीं से मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट किया मेरा, मतलब इतना ज़्यादा मेरे को पब्लिक का सपोर्ट मिला कि मेरे को आज 2 मिलियन प्लस आप लोग यहाँ पे लाके खड़े कर दिए हो, ठीक है ना। मीन्स मैं ये सब चीज़ें सोच के कभी कभी मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मतलब मैं चाहता नहीं हूँ ये सब सोचता, लेकिन मेरे को हमेशा एक बात याद आती है अपने पुराने टाइम की, कि अगर आज मेरे को मतलब अगर उस टाइम मेरे को वो बॉस अगर सैलरी दे देता, अगर वो बॉस मेरे को उस टाइम सैलरी दे देता और सारी सिचुएशन नहीं बिगड़ती मेरी लाइफ की ये सब, तो शायद मैं यूट्यूबर नहीं बन पाता। क्योंकि मेरे को वही मेरा डेली का रूटीन कि सुबह उठो ऑफिस जाओ, शाम को आओ चिल करो, सुबह उठो ऑफिस जाओ, शाम को आओ चिल करो, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था मेरी ज़िंदगी में, ओके। मतलब यही फ्लो चले जा रहा है, यही फ्लो चले जा रहा है मेरी लाइफ में, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था मेरी लाइफ में, ठीक है। और मेरे को यूट्यूब के बारे में कुछ नॉलेज था ही नहीं, तो वहाँ से मैंने यूट्यूब की मतलब वहाँ से ऑफिस से उस बंदे से मैंने मतलब देखा एंड खुद से सीख के धीरे धीरे स्टार्ट किया। पब्लिक का इतना प्यारा सपोर्ट मिला मेरे को, सब कुछ धीरे धीरे जो है मैं यूट्यूबर बनना स्टार्ट हो गया। लेकिन गाइस यार वो जो दिन है ना, वो मैं आज भी अगर मैं उन दिन के बारे में सोचता हूँ तो मेरे को इतना बुरा फील होता है, क्योंकि यार वो सिचुएशन मैंने कभी भी मतलब अपनी लाइफ में मतलब सबसे बुरे दिन और सबसे बुरी सिचुएशन जो है मैंने उस टाइम देखी। क्योंकि मेरे को पता है आज भी कि मैंने अपनी लाइफ में कितने दिन उस टाइम भूख से निकाले हैं, एंड मैंने जॉब के साथ बीमार सिचुएशन पे यूट्यूब को स्टार्ट किया था, क्योंकि उस सिचुएशन पे मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं ढंग से बैठ भी पाऊँ। उस सिचुएशन पे मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया है, ठीक है ना। क्या मेरे को कहाँ से कहाँ उठा दिया, मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं इस सिचुएशन पे आ जाऊँगा। मेरे को जिस चीज़ का पता ही नहीं था उस चीज़ पे आप लोगों ने मेरे को सक्सेस दी थी, ठीक है ना। उस चीज़ पे मेरे को सक्सेस दी थी, तो मैं यार हमेशा आप लोग का मतलब क्या बोलूँ यार, मतलब दिल से थैंक यू सो मच यार सबको यार। बस इससे ज़्यादा मेरे पास कोई वर्डिंग नहीं है ना। एंड बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच गाइस।